Hello class 12th. So as you know that we were reading about the rat trap, fourth chapter of your syllabus, and we have read that कि जो वो रेगा मफिन था, वो रैट ट्रैप सेलर था, कैसे एक फॉग में शरण ले लेता है आके, वहाँ पर थक गया होता है, उस फॉग में गर्माहट के लिए रात बिताने के लिए वो रुक जाता है। और फिर जब उस फॉग का, उस भट्टी का आयरन मास्टर जब वहाँ आता है तो वो उसको अपना कोई पुराना कमरेड समझ लेता है और उसे घर चलने का ऑफ़र करता है। बट ये जो रेगा मफिन है ये उसे डिनाई करता है, वो वहाँ नहीं जाना चाहता। हालांकि वो सीधे सीधे ये भी नहीं बोलता कि भाई मैं जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। सो दीज आर द थिंग विच वी हैव ऑलरेडी रेड इन लास्ट लेक्चर. So now we look forward. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the fog. हाफ एन आवर से ज़्यादा समय नहीं बीता था कि आयरन मास्टर के जाने के हाफ एन आवर से ज़्यादा समय नहीं हुआ था, उन्होंने एक कैरियज, एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी उन्हें उस फॉग के बाहर, भट्टी के बाहर. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन. एक नया गेस्ट मतलब नया व्यक्ति आया. बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. ये आयरन मास्टर नहीं था. ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएजन देन ही हिमसेल्फ. परसुएजन की बेटर पावर मीन्स, परसुएजन मीन्स क्या होता है? राज़ी कराना, परस्यू कराना किसी को. परस्यू कराना मतलब राज़ी कराना. कैसे राज़ी कराएगी? तो अब देखो, आयरन मास्टर ने कोशिश की लेकिन वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो गया नहीं. तो उसे लगा उसकी बेटी के अंदर जो किसी को परस्यू कराने की, राज़ी कराने की जो शक्ति है, परसुएशन की जो पावर है, उसका यूज़ करना चाहिए और वो उसको मना लेगी, वो उसको ले आएगी. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. उसने एंट्री की, उसके हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट था. शी वॉज not at all pretty but seemed modest and quite shy. वो खूबसूरत नहीं थी बट मॉडेस्ट, एक सज्जन और शाय महिला लग रही थी. इन द फॉग एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. उस भट्टी में सब वैसा ही था जैसा आयरन मास्टर के आने के समय था. मतलब जैसा कि अर्लियर इवनिंग में था वैसा ही था. वहाँ पे सब काम चल रहा था और भी कुछ भी नहीं बदला था. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच. जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और उसका साथी था, सहयोगी था, वो अभी भी बेंच पर बैठे थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. आयरन और चारकोल अभी भी उस भट्टी में ग्लो कर रहे थे. द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. जो स्ट्रेंजर था उसने एक आयरन के कच्चे टुकड़े को अपने सर के पास रखा हुआ था, सिरहाने रखा हुआ था और लेटा हुआ था फ्लोर पर. एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आइज़. और उसने हैट को अपने इस तरह से, अपनी हैट से को झुका रखा था कि उसकी आंखें ढकी हुई थी. उसने हैट को अपनी आँखों पर रखा हुआ था, अपनी आँखों को ढका हुआ था अपनी हैट से. एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम. जैसे हुई ही उस नौजवान युवती ने उसे देखा. शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट. वो गई और उसने उसकी हैट उठाई. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. वो जो व्यक्ति था वो हमेशा वन आई ओपन मीन्स हमेशा चौकन्ना सोता था. ही जम्प्ड अप अब्रप्टली. वो अचानक से उछल गया, मतलब चौंक गया. एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड. और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डर गया था. माई नेम इज़ एडला विलियमसन. मेरा नाम एडला विलियमसन है. एंड एडला विलमैनसन सेट द यंग गर्ल. उस नवयुवती ने कहा, उस युवती ने कहा कि भाई मेरा नाम एडला विलमैनसन है. एंड माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉग टू नाइट.
मेरे पिताजी जब आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आज रात इस भट्टी पर ही सोना चाहते हो, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। और फिर मैंने अपने पिताजी से परमिशन ली कि मैं जाऊंगी, मैं जाकर तुम्हें यहाँ लेकर आऊँ, घर लेकर आऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत खेद है दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपका इतना बुरा समय चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उसने बहुत ही ध्यान से उस व्यक्ति को ऑब्जर्व किया और फिर उसने नोटिस किया कि वो जो व्यक्ति था, वो आदमी जो था, वो रैट ट्रेप सेलर जो था, वो डरा हुआ था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. She thought, उसने सोचा कि या तो इसने कुछ चुराया है या तो ये जेल से छूट कर आया है। एंड एडिड क्विकली, और तुरंत उसने आगे अपनी बात बढ़ाई, यू मस्ट बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। अब वो आगे बोलती है कि भाई कैप्टन, मैं आपको पूरा वादा करती हूँ कि जिस तरह से आप फ्रीली आओगे मेरे घर, वैसे ही जब चाहो आप मेरे घर से जा भी सकते हो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, बस क्रिसमस की शाम तक आप हमारे पास रुको, ये उसने रिक्वेस्ट की। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने इतने फ्रेंडली मैनर में, इतने दोस्ती भरे अंदाज में ये बात बोली कि जो रैट ट्रैप सेलर था उसे उस पर भरोसा हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी वजह से आपको इतना परेशानी होगी। He said, उसने बोला, I will come at once, कि मैं I will come at once, मतलब अगर मुझे पता होता कि आपको इतना कष्ट होगा मेरी वजह से, आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो मैं पहले ही आ जाता। He accepted the fur coat, उसने वो जो फर कोट, वो जो मखमल का कोट था, वो जो लेडी लाई थी, जो उसने दिया उसे, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। विच द वेलवेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज। उसने अपने रैक्स के, अपने फटे पुराने कपड़े के ऊपर वो फर कोट पहन लिया और उस लेडी को फॉलो किया उसकी कैरियर, उसकी गाड़ी तक। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ फॉर मच एज अ ग्लांस, बिना उस ब्लैक स्मिथ को ध्यान दिए, उसे देखे, वो आगे बढ़ गए। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स। तो जब वो उस आयरन मास्टर के घर की तरफ जा रहा था, तो उसको जो है बुरे ख्याल आ रहे थे कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, और उसे मतलब अपने पाप याद आ रहे थे, परेशानियां याद आ रही थी कि भाई वो इस जाल में कैसे फंस गया, इस परेशानियों में वो कैसे फंस गया, तो वो सब याद कर रहा था कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि मैंने उस व्यक्ति का पैसा क्यों लिया। ही थॉट, उसने सोचा कि नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। उसे लग रहा था कि यार अब तो मैं भी एक ऐसे ट्रैप में फंस गया हूँ, ऐसे जाल में फंस गया हूँ जिससे मैं बाहर शायद नहीं आ पाऊँगा। तो ये सारे बुरे ख्याल उसे आ रहे थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वॉज क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट के लिए, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. He probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. उसने संतुष्टिपूर्वक अपने रेजिमेंटल कमरेड के बारे में जाना, उसके बारे में पूछा, whom he had run across so unexpectedly, जिससे वो बहुत ही unexpectedly मिला था। तो जब वो जो उसका रेजिमेंटल कमरेड जो कि लग रहा था आयरन मास्टर को, घर आ गया, उसे बड़े संतुष्टि लगी, बड़ा उसे
संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन, वो बहुत सेटिस्फाइड हुआ कि भाई चलो मेरा कमरेड जो है अब थोड़े दिन शांति से रहेगा। वो इतना परेशान था और उससे वो बाकी बातें वो पूछ सकता था, उसका हाल चाल जान सकता था, ठीक है, जिससे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। उसने अपनी डॉटर से कहा कि पहले हमें ध्यान रखना है कि ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, मतलब उसकी बोन्स में, उसकी हड्डियों में कुछ मांस चढ़ जाए। मतलब जो रैगामफिन है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया होगा, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि पहले हमें इसकी सेहत का ध्यान देना है, इसे कुछ खिलाना पिलाना है ताकि ये सेहतमंद हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर से कहा, किसने? आयरन मास्टर ने। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पे सारी चीज़ें सजाने में, लगाने में बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। और फिर हमें देखना चाहिए कि हम इसे कुछ काम करने को अच्छा दे दें, हम इसे कुछ काम बता दें जिससे कि इसे पूरे कंट्री भर में, पूरे गांव भर में, पूरे इलाके भर में रैट ट्रैप्स ना बेचने पड़े। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. ये काफ़ी मतलब बुरा, सेट द डॉटर, उसकी डॉटर ने बोला, काफ़ी अजीब है, काफ़ी स्ट्रेंज है कि इसके साथ एकदम से इतना बुरा हुआ, इतनी चीज़ें ख़राब हो गई इनके साथ, ये काफ़ी अजीब है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। लास्ट नाइट मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसा कुछ भी था, मतलब जो मैनर्स की यहाँ बात हो रही है, कोई भी मैनर मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे कि ऐसा लगा हो, मुझे एक बार भी ऐसा लगा हो कि ये एक समय एजुकेटेड मैन था या कोई किसी रेजिमेंट में सिपाही रहे होंगे या काम करते होंगे, ऐसा एक बार भी नहीं लगा। बेसिकली हाव भाव से उसकी डॉटर कहती है, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा लास्ट नाइट कि ये कभी एजुकेटेड मैन है, ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे जैसे वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम निश्चित तौर पे कुछ अलग पाओगी। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। तो यहाँ पर आगे बता रहा है आयरन मास्टर कि वो जो व्यक्ति है, जो आवारा व्यक्ति है, जो घूम रहा था, जो रैगामफिन सा था, एक फटीचर सा लग रहा था, उसके मैनर्स वैसे ही चेंज हो जाएंगे जैसे ही उसके क्लॉथ्स चेंज होंगे, ठीक है। उसके क्लॉथ्स बहुत, अब यहाँ पे अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत मुसीबत में था, वो जो रैट ट्रैप सेलर है, दैट्स वाई उसके क्लॉथ्स वगैरह इतने गंदे थे। दैट्स वाई हो सकता है कि तुम्हें उसके अंदर कोई सिपाही, कोई आर्मी रेजिमेंटल ऑफिसर के आपको गुण नहीं नज़र आए होंगे, लेकिन वो जैसे ही कपड़े वगैरह चेंज करेगा, नहा लेगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो वो आपको वैसा दिखने लगेगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही उस आयरन मास्टर ने बात बोली, दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। और अब वो बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा था और वेल ड्रेस्ड था। द वैलेट हैड बाथेड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। जो वैलेट, जो कि सर्वेंट था, जिसके साथ वो गई थी, उसकी बेटी गई थी आयरन मास्टर की, उसने उसको नहला दिया था, उसको हेयर कट दे दिया था, उसकी शेविंग कर दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स। उसने एक गुड लुकिंग सा, एक बहुत ही सुंदर सा सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर का था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज़। उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो कि लंबे कॉलर वाली थी और शूज़ पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। हालांकि जो गेस्ट था वो बहुत ही अच्छे से चमक रहा था, साफ़ सुथरा लग रहा था, लेकिन अब आयरन मास्टर उतना खुश नज़र नहीं आ रहा था।
क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हो सकता है वो समझ गया हो कि ये स्ट्रेंजर उसका फेलो कमरेड नहीं हो। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, एंड पकर्ड ब्रो मीन्स तिरछी आईब्रो के साथ, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in an uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake। कि उस फर्नेस में आधे अधूरे प्रकाश में, लाइट में जब उसने उसे देखा होगा तो शायद उसने गलती कर दी, ये उसका कमरेड नहीं है। बट दैट नाउ when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance। लेकिन अब क्योंकि दिन है, दिन का समय है, डे लाइट का समय है, जिसमें गलती करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव है उस आयरन मास्टर के लिए। वो आसानी से अपने पुराने परिचित को पहचान सकता था और वो अब गलती नहीं कर रहा था। वो समझ गया था कि जिसे उसने पुराना अपना परिचित माना है, ये वो व्यक्ति नहीं है। So class, with this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me at the doubt section of School Log app. Thank you.